तो आज हम बात करने वाले हैं एलेक्स हॉर्मोजी की किताब 100 मिलियन लीड्स के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि कोई भी बिजनेस अपने लिए लगातार ग्राहक कैसे ढूंढ सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हॉर्मोजी अपनी किताब की शुरुआत इसी पावरफुल और कैची लाइन से करते हैं, और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक बिजनेस की सच्चाई है। जरा सोचिए, अगर ग्राहक खुद आपको ढूंढ रहे हैं तो पैसा कमाना कितना आसान हो जाता है ना? पर अगर ये इतना ही आसान है तो हम में से कितने लोग असल में ये कर पाते हैं? ज्यादातर बिजनेस लगातार नए ग्राहक पाने के लिए क्यों जूझते रहते हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब ये किताब देती है। हॉर्मोजी के हिसाब से लीड्स की कमी कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ये तो एक अरबों डॉलर की समस्या है जो अनगिनत बिजनेस को आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे सही स्ट्रैटेजीज से हल किया जा सकता है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए एलेक्स हॉर्मोजी से बेहतर कौन हो सकता है? मतलब जरा सोचिए, एक आदमी जो कभी जिम के फर्श पर सोता था आज 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कंपनियों का मालिक है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये उनकी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज का नतीजा है। तो पहला कदम क्या है? शुरुआत होती है सही तरह के लीड्स को अपनी ओर खींचने से। मतलब कोई भी लीड नहीं, बल्कि वो लोग जो आपके काम में सच में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें हम एंगेज लीड्स कहते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं। एक लीड वो बस कोई भी ऐसा इंसान है जिसका कॉन्टैक्ट इन्फो आपके पास है, जैसे कि ईमेल एड्रेस या फोन नंबर। अब इस स्लाइड में जो बात सच में इंटरेस्टिंग है वो है इन दोनों के बीच का फर्क। जरा सोच के देखिए, एक तरफ वो इंसान है जिसने सिर्फ आपका एड देखा है, और दूसरी तरफ वो जिसने आपकी फ्री ई बुक डाउनलोड की है। पहला वाला है रेगुलर लीड, लेकिन दूसरा वाला वो है एंगेज्ड लीड, क्योंकि उसने एक्शन लिया है, और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी वैल्यूएबल एंगेज्ड लीड्स आखिर मिलेंगी कैसे? हॉर्मोजी कहते हैं जवाब है एक लीड मैग्नेट बनाना। मतलब एक ऐसा ऑफर जो इतना जबरदस्त हो कि लोग खुशी खुशी आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दे। और ये सिर्फ कुछ भी फ्री में दे देना नहीं है। एक इफेक्टिव लीड मैग्नेट बनाने का ये 7 स्टेप प्रोसेस है। पहला, अपने कस्टमर की असली प्रॉब्लम को समझना। दूसरा, उसके लिए एक वैल्यूएबल सोल्यूशन देना, कोई फालतू की सलाह नहीं। तीसरा, इसे डिलीवर कैसे करेंगे, पीडीएफ से या वीडियो से। चौथा, एक कैची सा नाम देना। पांचवा, ये पक्का करना कि लोग इसे आसानी से यूज कर सकें। छठा, सच में वैल्यू देना। और आखिर में उन्हें बताना कि अगला कदम क्या है, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जब आपका लीड मैग्नेट तैयार हो जाए तो उसे लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? हॉर्मोजी इसके लिए 4 मेन तरीके बताते हैं जिनसे कोई भी बिजनेस आज से ही लीड्स लाना शुरू कर सकता है। ये 4 तरीके हैं: वार्म आउटरीच, मतलब अपने जान पहचान वालों और कॉन्टैक्ट्स को यूज करना; फ्री कंटेंट, यानी अपनी नॉलेज को बांटना; कोल्ड आउटरीच, मतलब अनजान लोगों तक पहुंचना; और पेड एड्स, जिससे आप अपनी पहुंच को तेजी से बढ़ा सकते हैं। फ्री कंटेंट वाली स्ट्रैटेजी के पीछे की जो फिलॉसफी है ना, वो इस लाइन में छिपी है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। देखिए, एक ब्लॉग पोस्ट तो पुराना हो सकता है, लेकिन जो लोग उस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपसे जुड़ते हैं, वो लॉयल ऑडियंस आपकी सबसे बड़ी एसेट बन जाती है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे हॉर्मोजी 4:1 के गिव वर्सेस आस्क रेशियो की सलाह देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सेल्स ईमेल भेजना चाहते हैं तो उससे पहले 4 बार कुछ यूजफुल भेजिए, कोई ब्लॉग पोस्ट, वीडियो या टिप्स। इससे ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट ही तो सेल्स की फाउंडेशन है। जब बात पेड एड्स की आती है तो हॉर्मोजी इसे 4 सिंपल स्टेप्स में बताते हैं। स्टेप 1, सही प्लेटफॉर्म चुनिए, मतलब वहां जाइए जहां आपके कस्टमर्स हैं। स्टेप 2, सही लोगों को टारगेट करिए ताकि आपका पैसा बर्बाद न हो। स्टेप 3, एक ऐसा एड बनाइए जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। और स्टेप 4, उनसे कांटेक्ट करने की परमिशन मांगिए ताकि आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकें। तो एक बार जब आप इन तरीकों से लीड्स लाना शुरू कर देते हैं तो नेक्स्ट लेवल आता है। इन एफर्ट्स के असर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए और बिजनेस को स्केल कैसे किया जाए। पेड एड्स के पीछे का फाइनेंशियल लॉजिक बहुत सिंपल है, जैसा कि ये यादगार लाइन बताती है। मतलब अगर आप $1 लगाकर $2 कमा सकते हैं तो आप ये काम बार बार क्यों नहीं करेंगे? इट्स दैट सिंपल। तो आप ये पता कैसे लगाएंगे कि आपका एड सक्सेसफुल है या नहीं? यहाँ एक सिंपल सा रूल है, 3:1 रेशियो।
इसका मतलब है कि आप एक कस्टमर को पाने पर जितना पैसा खर्च करते हैं, जिसे CAC या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं, उस कस्टमर से आपको उसकी पूरी लाइफ टाइम में कम से कम 3 गुना कमाना चाहिए। अगर 100 रुपए खर्च करके 300 रुपए कमा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। और लीड्स को बढ़ाने का मतलब सिर्फ एड्स चलाना नहीं है। हॉर्मोजी 3 जबरदस्त मल्टीप्लायर्स के बारे में बताते हैं, आपके खुश ग्राहक, आपके एम्प्लॉइज और आपके पार्टनर्स या एफिलिएट्स। जरा सोचिए, आपकी मार्केटिंग टीम में अचानक सैकड़ों लोग जुड़ गए हैं और आप उन्हें कोई सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली जब आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है तो आपके कस्टमर्स खुशी खुशी आपके लिए ये काम करते हैं, वो आपके बेस्ट सेल्स पीपल बन जाते हैं। लेकिन ये सारी स्ट्रैटेजीज और तरीके तब तक बेकार हैं जब तक कि इनके पीछे सही माइंडसेट ना हो। ये आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसी पर है। ये जो मानसिकता है ना, ये आपको फेलियर के डर से फ्री कर देती है। हर कैंपेन, हर ईमेल, हर एड सब एक एक्सपेरिमेंट है। या तो ये काम करेगा या ये आपको सिखाएगा कि अगली बार क्या बेहतर करना है। हारने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हॉर्मोजी एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल फॉलो करने को कहते हैं, जिसे वो कहते हैं द रूल ऑफ 100। इसका मतलब है एक महीने में 100 कोल्ड ईमेल्स भेजने के बजाय हर दिन 100 कोल्ड ईमेल्स भेजने का टारगेट रखिए। ये छोटी छोटी कोशिशों के बजाय बड़े पैमाने पर और डेली एक्शन लेने पर जोर देता है, जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। और आखिर में सब कुछ बस इसी एक बात पर आकर रुक जाता है। ये इस किताब का कोर मैसेज है, परसिस्टेंस। लीड्स बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग लगे रहते हैं वो आखिर में जीतते ही हैं। तो क्या लगता है, क्या यही परसिस्टेंस ही कामयाबी की असली चाबी है?